हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारा एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं का बड़े से बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। ऐसे यंत्र को हम लोग बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जैसे आलू के आप लोगों ने, आप जब आलू को आप लोग काटते हैं तो उसके छोटे छोटे बारीक कण आप लोगों को दिखे होंगे। तो जब हम इनको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के यहाँ रखते हैं तो ये कण बहुत बड़े बड़े हमको दिखाई देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कणों को हम किसकी सहायता से देखते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। आप लोग फिगर को एक बार देख लीजिए। इसमें हमारे दो लेंस होते हैं। ठीक, कौन कौन से लेंस होते हैं हमारे? एक लेंस होता है हमारा अभिदृश्यक, दूसरा लेंस होता है नेत्रिका। ओके, ठीक। तो अभिदृश्यक लेंस होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। और जो नेत्रिका होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। यानी कि जो नेत्रिका वाला लेंस होता है वो बड़ा होता है और अभिदृश्यक वाला जो लेंस होता है वो छोटा होता है। अब ये लेंस, इसका नेत्रिका नाम क्यों रखा गया, ये कॉन्सेप्चुअल है। और इसका अभिदृश्यक नाम क्यों रखा गया? तो जो आंख की ओर लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेत्रिका। ठीक, और जो लेंस हमारा किसकी ओर होता है? जो लेंस हमारा होता है वस्तु की ओर होता है, ऑब्जेक्ट की ओर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। ठीक, अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। तो वस्तु हमारी ए बी रखी हुई है। कौन सी वस्तु रखी हुई है? ए बी वस्तु रखी हुई है। ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है? यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा उल्टा बनता है, और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। यानी कि उल्टा वस्तु से बड़ा और वास्तविक, उल्टा वस्तु से बड़ा और वास्तविक, इतना याद रखना। ठीक, अब क्या है कि A1 B1 से प्रकाश किरणें जैसे ही निकली, A1 B1 से प्रकाश किरणें हमारी जैसे ही पास हुई हैं तो ये द्वितीय फोकस से होकर एक तो जाती हैं और दूसरी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती हैं। तो इनको हम लोग पीछे अगर हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं तो एक बिंदु पर ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है या प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और प्रतिबिंब हमारा बन जाता है कौन सा? A2B2। A2B2 प्रतिबिंब हमारा बनता है जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है? आभासी, वर्चुअल। इतना याद रखना। कैसा? इन्वर्टेड, वर्चुअल और इनलार्ज। ठीक, इन तीन वर्ड्स को याद रखना। ठीक, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इनलार्ज बनता है। ठीक, अब क्या है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेंस बड़ा होता है। तो इसमें हमारी जो नेत्रिका होती है या नेत्रिका वाला जो लेंस होता है ये क्या होता है? बड़ा होता है। और जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। बहुत परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा लेंस बड़ा होता है, कौन सा लेंस छोटा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो इसमें कौन सा लेंस बड़ा होता है? हमारा जो नेत्रिका वाला लेंस होता है वो बड़ा होता है और अभिदृश्यक वाला लेंस होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आवर्धन क्षमता से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आवर्धन क्षमता में दो फार्मूले यूज किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है m बराबर -v/u 1 + d/f। ये कब अप्लाई होता है? जब वस्तु हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। जैसे हमारी ये है A D, तो ये वस्तु हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा? इसका प्रतिबिंब हमको क्या बनेगा? इनलार्ज बनेगा। ठीक, तो यहाँ से हम m बराबर होगा, इसका जो फार्मूला होगा m बराबर हो जाएगा माइनस का v/u 1 + d/f। ठीक, फर्स्ट फार्मूला। अब उसके बाद हम लोग सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। तो सेकंड फार्मूला हमारा है m बराबर -v/u d/f। ठीक, ये कब अप्लाई होता है? जब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो? अनंत पर बनता हो, या हम कहें कि वस्तु फोकस पर सचुएटेड हो, या हम कहें वस्तु फोकस पर स्थित हो, तब उसे हम बोलते हैं कि श्रांत नेत्र, यानी कि वस्तु श्रांत नेत्र पर स्थित हो। ठीक, तब ये फार्मूला यूज होगा d बराबर -v/u × d/fe। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो फार्मूले हैं, इन्हीं से न्यूमेरिकल
क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं और जो भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया हूँ। इससे मेरा वादा है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आपका टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो। सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछा गया है और ये वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं अपने वीडियो में आपको पहले से ही बता देता हूँ। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।